खत्म इंतजार, बिगल बजने को तैयार। बड़े इवेंट का बड़ा काउंटडाउन जारी। PSL 6 शुरू होने में सिर्फ 45 मिनट बाकी। इफ्तिताही तकरीब 6:45 बजे नशर होगी। ट्रॉफी की तस्वीर जारी। सिक्योरिटी की फुल ड्रेस रिहर्सल। पहले मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर से टाकरा। बड़ा क्रिकेट मेला, कराची की रौनकें दोबाला। क्रिकेट दीवाने पुरजोश। नेशनल स्टेडियम के दरवाजे खुलते ही शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। खाना साथ लाना ममनू, सिर्फ स्टॉल से खरीदारी की इजाजत। तमाम तमाशाइयों के लिए मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार। का टारगेट अपनी टूर्नामेंट को अचीव करना होता है, टीम को चैंपियन बनाना होता है। हमारे हाथ में यही है कि हम अपनी मेहनत करेंगे, हिम्मत करेंगे, बहादुरी से करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह पाक से मांगेंगे इंशाल्लाह। PSL से पहले ही मुल्तान सुल्तान्स की बर्तरी की धाक। प्रैक्टिस मैच में लाहौर के बाद पेशावर ज़ल्मी को भी 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान भी पुरजोश। शायकीन को चैंपियन बनने का यकीन। मुल्तान सुल्तान को मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि शाहिद अफरीदी मुझे बहुत पसंद है। मुल्तान सुल्तान असा सारे मिल के दुआ करें कि रिजवान ते लाला जड़ा है ना वो जिते से। मुल्तान सुल्तान को जीतना चाहिए, बहुत अच्छी यानी कि उनकी टीम है, वो हमारा मुल्तान की है, मैं उसे सपोर्ट कर। NA-75 डस्का का ज़िमनी मार्का किसके नाम? धांधली के शोर पर रोके गए नताइज का इंतजार। 23 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में ताख़ीर। 337 स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार को PTI के असजद मल्ली पर बरतरी। उनके पास रियासती इदारे भी हैं। उन्होंने एक पूरा प्लान बनाया, वज़ीराबाद में भी और डस्का के अवाम और वज़ीराबाद के अवाम और नौशहरा के अवाम तो जाग रहे थे। उनको पता था, वो वोट चोरों के चेहरे पहचान चुके थे, उनका तरीक़ा वारदात भी समझ चुके थे, इसलिए वो जागते रहे, वोट पे पहरा देते रहे और उन्होंने इसी तरह पहरा देते देते चोरों को पकड़ लिया। नून लीग का NA-75 में दोबारा पोलिंग का मुतालबा। हुकूमत ने डस्का इलेक्शन सबोताज करने की सरतोड़ कोशिश की। हंगामा आराई और फायरिंग में तहरीक इंसाफ के लोग मुलव्वस। सरकारी अफसर ठप्पे लगाते रहे। थैलों के बाद अमले को भी उठा लिया गया। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज चार्जशीट करार। वजीर आजम वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जोर। इतनी शदीद धुंध और मौसम की ख़राबी की वजह से वो अफराद जिन्होंने व्हाट्सएप पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को रिज़ल्ट भेज दिए थे और ऑफिशियली फार्मली वो थैले लेट आके जमा कराए हैं, तो उनकी नीयत पे कैसे शक किया जा सकता है? NA-75 में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। फिरदौस आशिक आवान का दावा, धुंध के बायस तहरीरी नताइज लेट मिले। हुकूमत को इस मामले में किस तरह मोरद इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है? रिटर्निंग अफसर की जानिब से मतवालों के दबाव में हतमी नतीजा रोकना गैर कानूनी है। मुआवने खुसूसी का मौका। रिटर्निंग अफसर को 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। NA-75 के नताइज गैर जरूरी ताखीर से मौसूल हुए। मुकम्मल इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर नतीजा जारी करना मुमकिन नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG और डिप्टी कमिश्नर से राबते की कोशिश की मगर जवाब ना मिला। चीफ सेक्रेटरी ने रात 3 बजे गुमशुदा अमले की बाजियाबी की यकीन दहानी कराई। सुबह 6 बजे प्रिजाइडिंग अफसरान बमा पोलिंग बैग्स हाजिर हुए। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगता है। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। तेईस पोलिंग स्टेशन का अमला इंतखाबी नताइज समेत गायब रहा। मिसिंग नताइज के हवाले से शुकूक व शुबहात मौजूद। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के नताइज मुअत्तल करके फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। नून लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरख्वास्त। नून लीग ने सुबह 5:15 बजे से डस्का का रिजल्ट रुकवाया हुआ है।
जहां ये जीते वहां ठीक, जहां हारे वहां धांधली। इलेक्शन कमीशन भी माफिया से डरता है। शफाफ इलेक्शन के लिए ई वोटिंग ही बड़ा बेहतरीन हल है। शहबाज गिल की वजीराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ा अपसेट, नून लीग ने पीटीआई की सीट छीन ली। पीके 63 से मतवाले उम्मीदवार इख्तियार वली कामयाब, तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पर। पीपी 51 वजीराबाद से भी नून लीग फातेह करार। NA 45 पुरम में तहरीक इंसाफ की फतह। मलिक फखर जमान 16,313 वोट लेकर जीत गए। आजाद उम्मीदवार मलिक जमील खान 14,342 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। खिलाड़ियों का जश्न। नौशहरा की सीट का ताल्लुक है, सबको पता है कि पीटीआई के अंदर जो अंदरूनी इख्तलाफात है उसका नतीजा भी है। दूसरा ये कि पीटीआई का मुकाबला किसी एक जुमात से नहीं रहा, 11 जुमातों के साथ पीटीआई ने मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात तस्लीम। नौशहरा में नून लीग नहीं जीती बल्कि पीटीआई को पीटीआई ने ही हराया। खिलाड़ियों ने 11 जमातों के साथ मुकाबला किया। शौकत यूसुफजई का वीडियो बयान। नौशहरा में तहरीक इंसाफ की शिकस्त। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने परवेज खटक के भाई लियाकत खटक को काबीना से फारिग कर दिया। वजारत आपाशी का कलमदान वापस। बड़े मार्के से पहले बड़ा जोड़ तोड़। आसिफ जरदारी का 2 रोज के दौरान नवाज शरीफ से दूसरा राब्ता। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक तबादला ख्याल, सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च के हवाले से भी गुफ्तगू। साबिक सदर ने यूसुफ रजा गिलानी की भी नून लीगी कायद से बात कराई। माजी में पैसे के लेन देन के बाइस सेनेट इलेक्शन हमेशा मुतनाज़ रहा। ऑपोजिशन की जानिब से मामले पर बात ना करना काबिल अफसोस। करप्शन खत्म करने की बजाय कानूनी बहस में उलझाया जा रहा है। ऐवान का तकद्दुस बहाल करना होगा। शिबली फराज का इजहार ख्याल। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद। पीटीआई अरकान हफीज शेख और फौजिया अरशद पर 100% मुत्तफिक हैं। गवर्नर पंजाब को यकीन, नून लीग को हारने का खदशा हो तो सब गलत हो जाता है। शफकत महमूद और हफीज शेख की मीडिया टॉक। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हंगामा आराई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया गया। कोरोना के वार जारी। मोहलिक वायरस ने मजीद 36 जानें ले ली। 24 घंटे के दौरान 1340 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 5,69,846 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 24,081 हो गई। कोरोना से निपटने के लिए इक़दामात। फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। मुल्क भर में वैक्सीन के 3,14,500 डोज तकसीम। सिंध को सबसे ज्यादा फराहमी।